इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह की बात खुलकर सामने आ रही है और ये सीधे सीधे विवाद मुलायम सिंह यादव परिवार में हो रहा है। मुख्तार अंसार की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय की खबर के आते ही सीधे विवाद शुरू हो गया, जिस पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जाहिर की। पार्टी के एक मंत्री को हटा दिया गया। अब यहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं कि मंत्री बलराम को हटाने के बाद उनके बेटे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे सोर्सेज से ये खबर आ रही है। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी साहब जुड़ गए हैं। नावेद जी, चुनावों से पहले इस विलय के बाद पार्टी में जिस तरह का ये असमंजस की स्थिति अब बनी है, एक तरफ एक बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की हरी झंडी के बाद ये विलय हुआ, कैसे ये कंफ्यूजन बन गया और इससे निपटेंगे कैसे अब आप? देखिए, जो भी डिसीजन होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है और पार्टी कार्यकारिणी लेती है और नेताजी का डिसीजन है। शिवपाल जी ने अगर ये डिसीजन लिया है तो जाहिर है कि नेताजी ने उन्हें हरी झंडी दी होगी और ये पार्टी का डिसीजन होता है। अब पार्टी के डिसीजन के ऊपर हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, छोटे लोग हैं और सिपाही हैं, तो हमारा जो कप्तान जो कह दे, हमारे जो सेनापति कहते हैं, तो वो हमें फॉलो करना होता है, वो मानना होता है। तो सवाल तो यही है कि आपके सिपाही, आपके कार्यकर्ता जो हैं, उनमें क्या संदेश जाएगा? जब एक दागी छवि के नेता को लेकर आप पार्टी में आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या संदेश उनमें जाएगा और विपक्ष के जो निशाना आपके ऊपर लगेगा उससे आप कैसे निपटेंगे? देखिए, ऐसा है जो और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पर नाराजगी जता रहे हैं। देखिए, जो ज्वाइनिंग हुई है तो आदरणीय शिवपाल जी ने मुख्तार अंसारी साहब का उसमें नाम नहीं लिया। जो ज्वाइनिंग हुई है ये सिकबतुल्लाह साहब की हुई है, जो विधायक हैं, अफजाल अंसारी साहब की हुई है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कौमी एकता दल के, और कौमी एकता दल का विलय हुआ है समाजवादी पार्टी में। मुख्तार अंसारी साहब का नाम नहीं लिया गया। मुख्तार अंसारी साहब के बारे में ये भी बता दें कि वो इस दल में नहीं है, कौमी एकता में, ना कहीं किसी कागजों पे, कागजात पे उनका सिग्नेचर है, ये मैं आपको बता दूं। और मुख्तार अंसारी साहब, हाँ, कौमी एकता दल ने उन्हें टिकट जरूर दिया था जिससे वो लड़े थे, और उससे पहले वो इंडिपेंडेंट लड़ चुके थे, आजाद लड़ चुके थे, और आजाद उनको मऊ में जो है जनता ने, लोकतंत्र में जनता से बढ़ के कुछ नहीं होता है, जनता ने मऊ में वोट देकर, मैंडेट देकर मुख्तार अंसारी साहब को खुद जिताया। तो अगर भाई अब जनता उनको जिता रही है और लाखों से जीत रहे हैं, और सांसद का जो चुनाव था, जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें बहुत कम मतों से वो रह गए थे, वरना मुरली मनोहर जोशी साहब भी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ता। तो मुख्तार अंसारी का नाम नहीं है और शिवपाल जी ने ये साफ भी कर दिया था कि मुख्तार नहीं, लेकिन उनके कौमी एकता पार्टी से, उनके एसोसिएशन से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना, एसोसिएटेड तो वो है ही। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है जो हम लगातार उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या इस खबर में भी सच्चाई है कि आज के दिन भर के सभी कार्यक्रम उन्होंने रद्द कर दिए हैं? देखिए, कार्यक्रम रद्द किए हैं, नाराजगी मुख्यमंत्री जी की ये जो है, ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी को विपक्षी गलत मोड़ दे करके और ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके घर में आपस में कलह है। नहीं, तो ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना सिद्दीकी साहब, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे, एक दिन के पूरे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। देखिए, उसकी वजह ये हो सकती है कि कुछ मसरूफियतें हो सकती हैं, कुछ और। अभी कल ही मुख्यमंत्री एक जापानीज डेलीगेशन से मिले थे, ऐसा नहीं है कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, लेकिन हो सकता है कि आज कोई ऐसी चीज हो, कोई हो सकता है तबीयत नासाज हो, इंसान है, मुख्यमंत्री हैं, मालूम है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल है, बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर हैं, और इंसान भी है। मुख्यमंत्री के साथ साथ वजीर आला के साथ साथ बासलाहियत वजीर आला के साथ साथ एक इंसान है। तो कोई तकलीफ हो, कोई स्वास्थ्य से लेके कोई चीज हो, तो ये सीएमओ आपको बेटर बता सकता है। चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस के प्रोग्राम उन्होंने क्यों अपने कैंसिल किए। चलिए, एक तरफ मुख्यमंत्री साहब ने आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, वजह जो भी आप कह रहे हैं अलग रही होंगी, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि सीधे इस विवाद के बाद कार्यक्रमों का रद्द किया जाना उनकी नाराजगी को जाहिर जरूर कर रहा है। और दूसरी तरफ बलराम यादव को जिस तरह से पद से हटाया गया, कैसे आप अपने कार्यकर्ताओं को कन्विंस करेंगे इन तमाम फैसलों पर? देखिए, हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ है, हमारा कार्यकर्ता पार्टी के साथ है, पार्टी के नेतृत्व के साथ है, आदरणीय नेताजी की सरपरस्ती में काम कर रहा है, और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं,
कार्यकर्ता को जो हुक्म देता है सेनापति, हमने आपको कहा कि जो भी हमारा कैप्टन हमको ऑर्डर देंगे, जो हुक्म देंगे, हम लोग वो करते हैं। हम लोग को पार्टी को चलिए, आगे आप आला बढ़ाना है। कमान के फैसले हम पर अब यहाँ पर उसके बारे में ही कह रहे हैं कि जो संदेश वहां से जाएगा उसके लिए कन्विंस भी कार्यकर्ताओं को किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही कि इस पूरी घटना के बाद, इस पूरे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर जिस तरह से माहौल बन रहा है और विपक्ष को एक बड़ा मौका समाजवादी पार्टी के खिलाफ मिल गया है।